हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन विजन लॉग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर। जो हमारा रिलेशन अलजेब्रा हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखेंगे जॉइन ऑपरेटर। जॉइन ऑपरेटर तो जॉइन जो ऑपरेटर आता है वो भी हमारा क्या है, एक ड्राइव या एडिशनल ऑपरेटर है। मतलब ये भी हमारा बेसिक ऑपरेटर नहीं है, ये भी ड्राइव हुआ है किसी अदर एट्रीब्यूट से। वो अदर ऑपरेटर से ड्राइव हुआ है। इसका यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई द क्वेरी, क्वेरी को सिंप्लीफाई करने के लिए। मतलब हम देखते हैं कि हम जो भी हमें क्वेरी देते हैं, जो भी हम क्वेरी आते हैं, तो उसकी जो हमें आंसर मिलना है, ठीक है? जो हमने क्वेरी लिखी, तो क्वेरी लिखते टाइम हमने जो हमें जो आंसर मिलना है, तो उसमें हमने देखा कि अगर हम अदर ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तब भी हमारे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका यूज़ हम क्या कर रहे हैं? इसका यूज़ हम कर रहे हैं सिम्प्लीफाई द क्वेरी। क्वेरी को सिम्प्लीफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है? जैसे हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ एट्रिब्यूट अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ टपल अवेलेबल हैं, तो उनमें जब हम क्रॉस कराया तो हमारे पास ह्यूज एक टेबल बन के आ गई, ठीक है? तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता जा रहा है, उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ड्राइव ऑपरेटर या एडिशनल ऑपरेटर, जिसका हम नाम दिया है जॉइन। तो जॉइन का मतलब आता है, जॉइन काम करेगा मिनिमम 2 टेबल पे। मतलब जॉइन काम करना है, जॉइन करना है तो जॉइन तो 2 चीज़ों को ही कर सकते हैं हम, ठीक है? तो इसको हम इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, ये हमारा सिंबल आता है इसका जॉइन का। ठीक है? मतलब मान लो कि एक हमारा ये है, इसको हमने जॉइन करा दिया। ठीक है? हमारा एक ये था और हमारा एक ये था, इसको हमने क्या किया? जॉइन करा दिया। दैट इज़ ए जॉइन ऑपरेटर। हम इसको ये सिंबल हमने इसको देते हैं। तो इसमें हम जो देखते हैं, इसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारी क्वेरी है, तो 2 या 2 से रिलेशन होंगे हमारे, 2 या 2 से रिलेशन को यहाँ पर हम देखेंगे, हमारी हमारे पास कोई भी क्वेरी आई, तो क्वेरी को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेरी को सॉल्व करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन को हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है? और रिलेशन में देखना पड़ेगा जिनमें, अब उन रिलेशन की हम बात करेंगे, जिन रिलेशन के अंदर मिनिमम हमारा क्या है, 1 कॉमन एट्रिब्यूट, मिनिमम 1 कॉमन एट्रिब्यूट होना चाहिए हम। तो उन्हीं के ऊपर हम बात कर सकते हैं, उन्हीं 2 रिलेशन के ऊपर हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन होंगे, 2 रिलेशन और मोर, तो हमारे क्या होंगे, जो 2 रिलेशन या 2 से ज़्यादा रिलेशन जितने भी हमारे होंगे, उनमें क्या होगा, कोई ना कोई एक कॉमन एट्रिब्यूट होगा ही। और इसका जो यूज़ करते हैं, इसका हम ईज़ी करने के लिए या फिर सिम्प्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मल्टीपल टाइम हमने क्वेरी लिखी, मल्टीपल टाइम हमने कोई क्वेरी लिखी, जैसे हमने अलग-अलग अपने ऑपरेशन जो ऑपरेटर पढ़े थे हमने पहले, ठीक है? ऑपरेटर का यूज़ किया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है वो चीज़, ठीक है? तो हम इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम सब क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। अब सब क्वेरी का यूज़ करेंगे या फिर हमारे पास जॉइन का यूज़ कर सकते हैं। सब क्वेरी का यूज़ करें या जॉइन का यूज़ करें, ठीक है? दोनों का हमारा तरीका एक ही आएगा, लेकिन थोड़ा-सा जो हमारा वे है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, मतलब आंसर भी एक ही देंगे। तो हम सब क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब क्वेरी की प्रॉब्लम क्या आएगी? सब क्वेरी की कॉम्प्लेक्स हमारी हो जाएगी। लेकिन जॉइन क्या है हमारा? जॉइन सब क्वेरी के कंपेयर में क्या है? थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। तो इसमें देखते हैं हम, ये ड्राइव जो हुआ है, ड्राइव कहाँ से हुआ है? तो हम इसमें देखेंगे, ये ड्राइव हुआ है हमारे 2 प्रोडक्ट, 2 हमारे ऑपरेटर आते हैं। एक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा है, यहाँ से ड्राइव हुआ है। हमारा आता है जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सिलेक्शन, इन दोनों से हमारा ये ड्राइव हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, बिकॉज़ क्या होता है कि इसमें जो है सभी पॉसिबल पेयर हो जाते हैं। तो हमने जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा कि हमने क्या किया, हमारे पास टेबल गिवन है कोई। हमने ये टेबल मान ली कि हमारे पास कोई डेटा गिवन है, ठीक है? हमारे पास ले लिया एट्रिब्यूट A1, एट्रिब्यूट A2, ठीक है? और A, B, 1, 2, हमें इसको क्या है, किसी के साथ हमें इसका मल्टीपल करना है, मतलब क्रॉस कराना है। मल्टीपल नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। तो हमारे पास ये B1 एट्रिब्यूट, ये B2 एट्रिब्यूट एट्रिब्यूट हो गए। हमारे पास ये कुछ हो गए, हमने कुछ मान लिया कि A1 या A1 11 मान लिया, A2 12 मान लिया स्ट्रिंग को। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो है इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो हमारे पास एक ह्यूज टेबल बन जाएगी एक। हमारे पास ह्यूज अमाउंट की ह्यूज टेबल बन जाएगी एक, तो वो क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हमने, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सभी पॉसिबल पेयर दिखाई देंगे, ठीक है? तो क्या होगा, सभी पॉसिबल हो सकते, तो हमारा जो रिलेशन साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी को हमें क्या करते हैं, कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं जॉइन ऑपरेशन, कि सेलेक्टिव, जो सेलेक्टिव है,
उसी को हम इसमें यूज़ करते हैं कि हमारे सेलेक्टिव टेबल या सेलेक्टिव रिलेशन ही हमारा शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो जॉइन में क्या होता है, जॉइन में वो कॉम्बिनेशन और टपल आते हैं जो कंडीशन सैटिस्फाई करें। मतलब हमने कोई भी कंडीशन दे दी, तो हमने क्या है पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया, उसके बाद में हमने कंडीशन लगा इसमें सिलेक्शन कर लिया विथ कंडीशन, कंडीशन की हेल्प से तो हमारा जो होगा, जो टेबल साइज़ होगा हमारा थोड़ा-सा कम हो जाएगा। ठीक है? लेकिन क्या हुआ क्रॉस प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, हमने इसका क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या हुआ, जो सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर शो होने लगते हैं। जैसे हमने देखा हमारे पास ये कोई ए रिलेशन गिवन है और दूसरा हमारे पास बी रिलेशन गिवन है, ठीक है? तो हमने देखा इसका हमें क्या करना है, जॉइन लगाना है। तो हमने क्या किया, हमने अपना जॉइन लगाया, जैसे ए जॉइन किसी कंडीशन के साथ होगा हमारा बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या किया सिलेक्शन के टाइम में हम दोनों को क्या किया, ए क्रॉस बी हमने अप्लाई किया और यहाँ पर हमने कुछ कंडीशन लगा के इसके अंदर से सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास डेटा का जो साइज़ था थोड़ा-सा, टेबल का साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो जाता है। अब जो इसका जो यूज़ करते हैं हम रिलेशनल अलजेब्रा में, तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या करता है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह शो करता है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह हैं, उसको शो करने का काम करता है। इस टाइप से एसक्यूएल को देखें तो उसमें उसी चीज़ की बात आती है बट कमांड की फॉर्म में चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो हम यहाँ पर जो देखेंगे कि हमारे पास जो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा इट पेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ टपल। क्या होता है ये जो हमारा जॉइन है ये पेयर होगा मतलब पेयर होगा क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन ऐड हो रहे हैं इसमें। तो पेयर एंड कॉम्बिनेशन और टपल फ्रॉम डिफरेंट रिलेशन वेयर आर एसोसिएटेड यूजिंग की जो की हेल्प से जैसे हमने देखा कि 2 अगर कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए होंगे, हमें इसमें कॉमन एट्रीब्यूट देखना है तो उसके बाद बीच में हम की का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे फॉरेन की का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है? इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशन इज़ सैटिस्फाई अगर कोई कंडीशन सैटिस्फाई करती है तभी हम उसका यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पर जो प्रायोरिटी है, यहाँ पर पहली प्रायोरिटी आएगी कॉमन एट्रिब्यूट होने चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी आएगी हमारी कि जो हमने यूज़ किया है की का, तो की का कैसे यूज़ करेंगे हम उसको भी देखेंगे, की हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम एक, हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल आता है 2 टेबल आती हैं पेशेंट टेबल और डॉक्टर टेबल मतलब पेशेंट रिलेशन और डॉक्टर रिलेशन। तो हमारे पास पेशेंट आईडी गिवन है 1 2 3 4 5 पेशेंट का नाम गिवन है, जेंडर गिवन है, डॉक्टर आईडी गिवन है। तो डॉक्टर आईडी गिवन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो डॉक्टर आईडी है दैट इज़ द फॉरेन की, ठीक है? तो इस टेबल से निकली है वो मतलब ये जो डॉक्टर आईडी है वो प्राइमरी की है, जो हमारे पास डॉक्टर जो रिलेशन है उसकी प्राइमरी की डॉक्टर आईडी है और ये यहाँ पर काम कर रही है फॉरेन की। तो पहली कंडीशन हमारी सैटिस्फाई होती है कि हमारी ये क्या होगी एक कॉमन एट्रीब्यूट की तरह वर्क करेगी। हमारे डॉक्टर आईडी और डॉक्टर आईडी यहाँ पर है क्या है? एक कॉमन एट्रीब्यूट है। दूसरी चीज़ हमारी यहाँ पर जो पेशेंट आईडी है दैट इज़ ये हमारी ये प्राइमरी की हो सकती है यहाँ पर हम बात करें तो प्राइमरी की। हम इसमें देखते हैं कैसे हम इसमें इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 2 चीज़ अवेलेबल हैं। तो हम जैसे यूज़ करते हैं कि इसको जॉइन कराएँ। तो जॉइन कराने के टाइम में क्या होगा हमारे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है। तो हम उसमें देखेंगे कि हमने देखा कि हमारे पास एक पेशेंट है। पेशेंट आईडी 1 नाम अनीता, जेंडर फीमेल, डॉक्टर आईडी 12 मतलब ये जो पेशेंट है ये डॉक्टर आईडी 12 के पास ट्रीटमेंट करा रहा है और डॉक्टर आईडी 12 कौन है? तो 12 हमारा है अमित दैट जेंडर इज़ मेल, ठीक है? या इसका कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है, इसकी स्पेशलाइज़ेशन हो सकती है, वो हमारी अलग चीज़ है हमारे पास, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो सकती है। तो हम क्या हमारी रिक्वायर्ड है? हमारी रिक्वायर्ड है कॉमन एट्रिब्यूट तो कॉमन एट्रिब्यूट हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको मैं बात करूँ कि इन्हीं का हम रिलेशन देखेंगे, तो अगर इसी का क्रॉस प्रोडक्ट कराना होता, तो हमारे पास कितना होता? हमारे पास इसके 4 एट्रिब्यूट थे, इसके 3 एट्रिब्यूट थे। तो 4 3 7 एट्रिब्यूट तो यही हो जाते, उसके बाद में नंबर ऑफ टपल्स कितने जाते? तो बहुत ज़्यादा ह्यूज बन जाता, तो उसको हमने यूज़ किया है जॉइन ऑपरेटर की हेल्प से। तो जॉइन ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस एक कंडीशन के साथ सेलेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है? हम यहाँ पे सेलेक्ट यूज़ करते हैं हम कि हम फाइंड कर रहे हैं उस स्टेट में उस कोरिलेशन को हम फाइंड कर रहे हैं, जो हमारा हम किसी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 16 का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? कि हमारा जो डॉक्टर आईडी 16 के पास ट्रीटमेंट करा रहा है, ठीक है? तो डॉक्टर आईडी 16 के पास ट्रीटमेंट करा रहा है, हमारा ये हो गया। तो इस टाइप से हम इसको हेल्प से इसको ईज़िली हम निकाल सकते हैं। जैसे हम देख लें हमारे पास एक क्वेरी आती है, हम कोई भी क्वेरी मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वेरी आती है, ठीक है? कि हमने देखा कि हमें फाइंड करना है, फाइंड पेशेंट आईडी या पेशेंट नेम, कंडीशन अब देनी पड़ेगी हुज़ ट्रीटेड बाय अमित,
ठीक है? मतलब हमें एक पेशेंट आईडी निकालनी है इसमें से, जिसको जो ट्रीटमेंट है किसके पास चल रहा है? अमित के पास चल रहा है। मतलब अमित एक डॉक्टर है जिसके पास इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हम क्या करेंगे? हमें उसके लिए रिक्वायर्ड होगी 2 उसकी। तो हमारे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि पेशेंट आईडी है, ठीक है? अब जो अमित क्या है? अमित की डॉक्टर आईडी हमें देखनी पड़ेगी। डॉक्टर आईडी है, तो डॉक्टर आईडी कहाँ पे इसकी मैच हो रही है? तो हमने देखा कि फर्स्ट हमारी आ गई अनिता कि दैट इज़ ट्रीटेड बाय, जैसे हमने यहाँ पर देखा 12, ठीक है? तो हम उसको क्या है कंडीशन के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों टेबल को हमने पहले क्या किया, दोनों टेबल को हमने क्रॉस कराया, उसके बाद में हमने क्या किया सेलेक्ट कंडीशन लगा दी हमने और कंडीशन हमने लगा दी, कंडीशन क्या है कि डॉक्टर जो हमारा डॉक्टर नेम है वो क्या है अमित। इस टाइप से हम इसको कंडीशन यूज़ कर देंगे और इस टाइप से ये हम निकालते हैं जॉइन ऑपरेशन। अब जॉइन जो होते हैं हमारे, जॉइन ऑपरेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जॉइन ऑपरेशन इज़ इनर जॉइन, ठीक है? इनर जॉइन मतलब होता है कि जो इंटरनल जॉइन की, ठीक है? और आउटर जॉइन होता है जो एक्सप्रेस होता है इनर जॉइन से ही। ये क्या बोलते हैं आउटर जॉइन जो होता है हमारा, आउटर जॉइन को बोलेंगे हम एक्सटेंशन है ये। एक्सटेंशन किसका है? एक्सटेंशन ऑफ इनर जॉइंट। इनर जॉइन का ये एक्सटेंशन आता है, इनर जॉइन। अब जो हमारा इनर जॉइन जो होता है, इनर जॉइन होता है, इसके अंदर वो जॉइन आते हैं कि जिनके जो टपल है, जो कंडीशन मैच करते हैं, ठीक है? जो कंडीशन मैच करते हैं, जो भी कंडीशन होगी, गिवन होगी, वो हमारी आती है। अब आउटर जॉइन में जो होता है, आउटर जॉइन में जो मैच जो ट मैच कंडीशन मैच करने वाले जो टपल हैं, वो तो आते ही हैं, जो सैटिस्फाई कर रहे हैं उस कंडीशन को। उसके साथ-साथ क्या हो गए, वो सारे टपल आते हैं, जो कंडीशन मैच नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर लेके चलते हैं। मतलब कंटेन ऑल रो फ्रॉम आइदर वन और बोथ रिलेशन, तो ये सारे रिलेशन को लेके चलता है। तो ये हमारे इनर जॉइन जो होते हैं, इनर जॉइन हमारे जो मेन जो है 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, कहीं 4-4 टाइप के भी है, कहीं 5 टाइप के भी हमारे मिल जाएँगे। लेकिन हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल में अवेलेबल हैं, वो हमारे पास 3 टाइप के अवेलेबल होते हैं। ठीक है? एक हमारा टाइप होता है सेल्फ जॉइन। इसके अलावा एक टाइप और आता है हमारा सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन में हमारा कुछ स्पेशल नहीं है, वही चीज़ यूज़ होती है, बस क्या होता है इसमें, जो रिलेशन होता है, एक ही रिलेशन होता है, उस रिलेशन को उसी रिलेशन के साथ हमें क्या प्रोडक्ट कराना होता है, ठीक है? उसी रिलेशन का उसी रिलेशन के साथ में ऑपरेशन कराते हैं, तो 2 रिलेशन, एक रिलेशन खुद का ही, वो रिलेशन अपने साथ ही ऑपरेशन को ही परफ़ॉर्म करता है। तो वो होता है हमारा सेल्फ जॉइन, बाकी हम देखते हैं कि जो हमारे जॉइन क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल जॉइन। तो नेचुरल जॉइन जो होता है, तो नेचुरल जॉइन को हम डिनोट करते हैं, नेचुरल जॉइन जो हमारा होता है दैट इज़ ए नेचुरल जॉइन। अब ये जो देखता है नेचुरल जॉइन, ये देखता है कॉमन एट्रिब्यूट, मतलब कॉमन एट्रिब्यूट की बात करता है, कॉमन एट्रिब्यूट इसके पास उन्हीं के अकॉर्डिंग, कॉमन एट्रिब्यूट के अकॉर्डिंग रिलेशन है। कॉमन एट्रिब्यूट में एक ये चीज़ होगी कि मतलब नाम, डोमेन नेम वगैरह सब कुछ इसके लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा जो डुप्लीकेट एट्रिब्यूट होगा उसको ये टर्मिनेट करता है। जो नेचुरल जॉइन जो डुप्लीकेट जो हमारा होगा उसको ये टर्मिनेट कर देता है। तो उसको हम डिनोट करते हैं, जैसे हम बात करें कि ए, इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। इस टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं ए जॉइन बी। अगला हम देखते हैं थीटा जॉइन। तो थीटा जॉइन में हम इस टाइप से रखते हैं, थीटा को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं दैट इज़ ए कंडीशन। मतलब कंडीशन, किस कंडीशन को वो फुलफिल करेगा। तो कंडीशन जॉइन भी बोल सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, यहाँ पर बात करते हैं हम कंपैरिज़न ऑपरेशन यूज़ करते हैं। मतलब कंपेयर कराने के लिए हम उसको ऑपरेशन यूज़ करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ए जॉइन थीटा जॉइन। अब थीटा हमारे मतलब क्या है? थीटा का मतलब आता है हमारी कि कंडीशन क्या है? अब कंडीशन हमारी क्या-क्या चीज़ हो सकती है? कंडीशन हमारी कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने की बात करी इक्वल टू हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा हम देखते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? नॉट इक्वल टू या इक्वल टू वगैरह सब इसके अंदर आ जाती हैं कंडीशन। मतलब इन कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है? इस चीज़ की बात करते हैं हम इसके अंदर थीटा जॉइन के अंदर, जो हमारा थीटा जॉइन आता है। जो हमारे जो कंपैरिज़न ऑपरेशन होते हैं उसका यूज़ करेगा, उसके बाद में ये उसका जो भी होगा आउटपुट देगा।
इक्वी जॉइन का आता है, इक्वी जॉइन कोई अलग से स्पेशल जॉइन नहीं है, ये थीटा जॉइन का ही एक स्पेशल केस आता है। ये जो थीटा जॉइन है इसी का क्या हो गया ये स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस थीटा जॉइन का आता है। स्पेशल क्या है कि जो कंडीशन होगी, कंडीशन यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू लेके चलते हैं हम, ठीक है? मतलब जो इक्वल टू की कंडीशन पे काम करेगा दैट इज़ ए थीटा जॉइन, ठीक है? तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं और जो हमारी कंडीशन होगी उसको हम इस टाइप से नोट कर सकते हैं, कंडीशन मान लो कि इक्वल टू है। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, जॉइन का साइन और नीचे हमने लगा दिया इक्वल टू। इस टाइप से हम इसका यूज़ कर लेते हैं, जो इक्वल टू वगैरह निकालने के लिए। अब जैसे इसी चीज़ में बात करूँ अगर हमें जॉइन ऑपरेशन हमारे ड्राइव है, अगर जॉइन ऑपरेशन हम यूज़ नहीं करते तो कौन-कौन से बेसिक ऑपरेशन यूज़ होते? जैसे पहले बताया था यहाँ पर जो बेसिक ऑपरेशन यूज़ होंगे, जैसे हमने देखी थीटा की कंडीशन, मान लो हाँ, थीटा की कंडीशन ये आ गई। ये हमारी इक्वल टू की कंडीशन है। तो इक्वल टू हम क्या देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसकी कंडीशन हमारी क्या आ गई इक्वल टू और ए क्रॉस और इसके लिए अगर बात करें थीटा के लिए तो हम इसके लिए क्या लगाएँगे? जो हमारे पास आई थीटा की कंडीशन आ गई दैट इज़ ए एंड बी। इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये आ गए इनर जॉइन, ठीक है? अगले हमारे पास आते हैं आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में भी देखते हैं। हाँ, नेचुरल जॉइन जो तो हमारा नेचुरल जॉइन जैसे हमने ये देखा था, यहाँ पर किसी भी टाइप के कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती मतलब, ठीक है? कोई भी कंपैरिज़न ऑपरेटर रिक्वायर्ड नहीं होता हमारा यहाँ पर। लिख सकते हैं नो कंपैरिज़न ऑपरेटर रिक्वायर्ड इन नेचुरल जॉइन। आउटर जॉइन में देखते हैं, आउटर जॉइन में जैसे हमने देखा ये इनर जॉइन का ही एक्सटेंशन आता है। जैसे हमारे पास सबसे पहला आया लेफ्ट आउटर जॉइन, तो लेफ्ट आउटर जॉइन को हम देखेंगे ए और हम जो साइन यूज़ करते थे वही साइन हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है जिस साइड की हम बात करेंगे जैसे लेफ्ट की बात करी, तो लेफ्ट साइड में इसको थोड़ा-सा हम और क्या करते हैं आगे कर देते हैं दैट इज़ ए लेफ्ट जॉइन और राइट में क्या होंगे राइट में इसका जस्ट अपोज़िट हो जाएगा, ठीक है? और फुल बी और ए ये हमारा हो जाएगा फुल आउटर जॉइन। इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा नेचुरल जॉइन जो हमारे जो ये होते हैं आउटर जॉइन जो होते हैं एक्चुअल में, वो क्या होते हैं जो नेचुरल जॉइन से जो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है, उसको ही डील करता है ये। जो आउटर जॉइन होगा, जो हमारा नेचुरल जॉइन से जो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, उसका ही यूज़ करता है हमारा ये आउटर जॉइन। ठीक है? इसी वजह से इसको बोला गया है एक्सटेंशन ऑफ इनर जॉइन। इस इनर जॉइन में खासकर हमारा आता है नेचुरल जॉइन। जो इन्फॉर्मेशन नेचुरल जॉइन से मिस हो जाती है, उसको डील करने के लिए यूज़ करते हैं हम आउटर जॉइन का। जैसे लेफ्ट में हमने बात करी, लेफ्ट वाले में क्या होगा कि मतलब हमने जो 2 कंडीशन थी, हमारी कंडीशन फुलफिल करती है या नहीं करती है, दोनों कंडीशन में यहाँ पर को शो करेगा। ठीक है? कि कंटेन मैचिंग टपल्स दैट सैटिस्फाई द मैचिंग कंडीशन और नॉट। करती हैं और अलोंग विथ कुछ ऐसे होंगे जो सैटिस्फाई नहीं करते, दोनों की बात करें। तो ये जो लेफ्ट वाला जो बात करता है, ये बात करता है उन रिजल्ट को हम लेके चलेंगे जिसकी वैल्यू मैच करती है, नहीं करती है, जो टपल लेफ्ट रिलेशन में आते हैं हमारे। और जो राइट रिलेशन में आते हैं, उनकी कंडीशन मैच करती है या नहीं करती है, सैटिस्फाई करती है, नहीं करती है, उसको हम लेके चलेंगे। और जो फुल आउटर जॉइन था, उसमें हम बोथ रिलेशन मतलब लेफ्ट और राइट दोनों को लेके चलेंगे, कंडीशन मैच करती है या नहीं करती है। तो ये हमारा आता है जॉइन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अलग-अलग टाइप से जो जॉइन है, हम उनको डिटेल में हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक की नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।